दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो दोस्तों, मेरे जितने भी चाहने वाले, जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि मुझे अलग अलग कंट्रीज़ के माध्यम से देखते हैं, उन सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि इस ईद पर लोगों को इतनी खुशियाँ मिले, इतनी खुशियाँ मिले कि वो सारे गम, सारे दुख भुला जाए, इस बीमारी पर हम विजय हासिल कर ले, जो पेंडेमिक वाला सिचुएशन इन दिनों पूरे दुनिया की बनी हुई है। तो दोस्तों, फिर से अंत में मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि आप ईद को बहुत ही धूमधाम से मनाएं, लेकिन सरकार के बताए हुए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए। यानी कि ईद को ध्यान में रखते हुए आप ऐसी कोई गलती ना कीजिएगा जिससे आप इस महामारी के चपेट में आ जाएं। यानी कि घर में रहें, अपने परिवार के लोगों के बीच में रहें, अपने स्वजनों के बीच में रहें और बहुत ही धूमधाम से ईद मनाएं। और उसके साथ साथ मैं एक अपील आप लोगों से ये भी करना चाहूँगा कि देखिए, आज की डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपकी तरह ईद नहीं मना पा रहे होंगे, क्योंकि उनके पास उतने संसाधन नहीं है, क्योंकि का रोज़गार और बेरोज़गारी इन दिनों जिस तरीके से पूरी दुनिया में फैली हुई है कोरोना वायरस की वजह से, बहुत सारे लोग अभाव में जी रहे होंगे और वो ढंग से ईद नहीं मना पा रहे होंगे। तो ऐसे गुर्बत वाले वक्त में सक्षम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो कि ईद को उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे जैसे कि आप अपने घर में कर पाते, जैसे अगर आप सक्षम हैं तो आगे बढ़कर ऐसे लोगों की भी मदद करें ताकि वो भी अपने घर में अपने परिवार के साथ में ईद को अच्छे तरीके से मना सकें। तो फिर से एक बार सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि पुष्पा को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी निकल के आई है मेरे भाई। यानी कि ये जानकारी ऐसी है जिसे सुनने के बाद में पुष्पा फैंस और उसके साथ में अल्लू अर्जुन के जो दीवाने हैं, जो उनके चाहने वाले, जो उनके फैन फॉलोइंग है, वो काफ़ी खुश हो जाएंगे कि भैया पुष्पा अब वो एक पार्ट में नहीं बल्कि दो पार्ट में देखेंगे। यानी कि पुष्पा की कहानी को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये बात बताई जा रही है कि इस फिल्म का लेंथ इतना लंबा है कि इसे एक पार्ट में समेटा ही नहीं जा सकता है। यानी कि फिल्म की कहानी को अगर कितना भी चॉप किया जा रहा तब भी फिल्म का इतना सारा पोर्शन बच जा रहा है जिसके लिए सेकेंड पार्ट का बनना बहुत ज़रूरी है। और इसी बात को ध्यान में रखकर अब पुष्पा को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि इस फिल्म का जो पहला पार्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यानी कि पुष्पा 1 अगर हम बात करें पुष्पा 1 की, तो उसका 80% शूटिंग कंप्लीट हो चुका है। और उसी के साथ में जो अब पुष्पा 2 की जो चर्चा चल रही है उसको लेकर ये बात सामने आ रही है कि इसका 10% काम पूरा हो चुका है। यानी कि पुष्पा को अब हम एक पार्ट में नहीं बल्कि दो पार्ट्स के माध्यम से देखेंगे। और इसकी कहानी को लेकर अब जो बात सामने आ रही है उसमें यही बात बताई जा रही है कि पास्ट और प्रेजेंट के कॉम्बिनेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने रखा जाएगा कि आखिर में अल्लू अर्जुन का पुष्पा से रिश्ता क्या है, और अल्लू अर्जुन क्या एक तस्कर हैं, क्या वो एक अपराधी हैं, क्या वो कानून के गुनहगार हैं, या फिर उनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कैसे हुए। तो ये सारी लाइन को जोड़ कर दिखाया जाएगा अब दो पार्ट के माध्यम से। यानी कि इस फिल्म को लेकर अब ये इस बात सामने आ रही है कि इस फिल्म का जो टोटल बजट अब तक जो हो चुका है वो करीबन 250 से 300 करोड़ के आसपास का हो चुका है। यानी कि टोटल इस फिल्म का जो बजट है वो 250 करोड़ से 300 करोड़ के बीच में आ गया है। दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि इस फिल्म का जो रिलीज डेट हम लोगों के सामने आया था वो 13 अगस्त का था। लेकिन अब पुष्पा को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये बात बताई जा रही है कि ये फिल्म यानी कि इस फिल्म का जो पहला पार्ट है, यानी कि जो इसका पहला सेगमेंट हम लोगों के सामने आएगा वो अक्टूबर के महीने में आएगा। और उसके बाद इस फिल्म का क्यूरियोसिटी को बना कर रखे हुए, मतलब इसका जो सेकंड पार्ट हम लोगों के सामने रखा जाएगा वो 2022 में अब हम लोगों के सामने आने के चांसेस हैं। ऐसी खबरें निकल के आ रही है। यानी कि अब पुष्पा आप एक पार्ट में नहीं बल्कि दो पार्ट में देखोगे दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट आई है पुष्पा को लेकर। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि अगर इस फिल्म को दो पार्ट में लाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये फिल्म क्या बाहुबली और
KGF के चैप्टर 2 के रास्ते पर निकलने वाली है, क्योंकि भैया उन दोनों फिल्मों के भी 2 पार्ट्स जो बॉक्स ऑफिस पर आए, उन लोगों ने धमाल मचाया है। इवन अभी तो KGF का तो पार्ट 2 आया नहीं है, लेकिन उसको लेकर तो इतना बज़ है कि उसको लेकर ये बात कही जा रही है कि जैसे ही ये फिल्म सिनेमा घर में आएगी तो कई सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो पुष्पा को लेकर आपको क्या कहना है? अगर इस फिल्म का 2 पार्ट आ रहा है तो ये फिल्म कैसी होगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा।